पुनर्जन्म के बाद लड़की ने सबसे पहले स्वीकार किया कि उसने मध्यावधि परीक्षा में नकल की थी और प्रिंसिपल से पूरे स्कूल की दोबारा परीक्षा कराने को कहा। मंच के नीचे खड़ी थी नकली अमीर लड़की घबरा गई क्योंकि असल में नकल उसी ने की थी। वो नकली बारिश थी। पिछले जन्म में उसे पता चला था कि लड़की वही असली वारिस है जिसे उसकी मां ने बदल दिया था और लड़की हर परीक्षा में पहले आती थी जिससे वो हमेशा दूसरे नंबर पर रह गई। लड़की को मिटाने के लिए उसने सिस्टम ऐसी लड़की पर नकल का आरोप लगाया जिससे लड़की बदनाम हुई और पूरे स्कूल ने उसे तिरस्कृत किया। फिर जब स्कूल के गुंडे ने लड़की को पानी में धक्का दिया तो उसे मौके का फायदा उठाया और लड़की स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई। लेकिन अगले ही पल लड़की चमत्कारिक रूप से फिर जन्मी और उसी समय पर लौट आई जब वह पहले स्थान पर आई थी और प्रिंसिपल उसकी प्रशंसा कर रहे थे। प्रिंसिपल ने उसे मंच पर बुलाया और तालियों की गूंज में पुरस्कार थमाया और सभी से उससे सीखने को कहा। तभी नकली बारिश की मन की आवाज गूंजी कि क्या उसे परीक्षा कक्ष में नकल के लिए लड्डी डी डीएचकी को दोष देना चाहिए। वह सोच रही थी कि प्रिंसिपल उसे प्रांत की भौतिक प्रतियोगिता में भेजेंगे और अगर वह वहां आखिरी आई तो स्कूल की रैंकिंग गिरेगी। यह उसका मन की आवाज सिस्टम था। इसी से उसने सबके सामने लड्डी डीएचकी पर नकल का शक और दिखावा किया कि वह सार्वजनिक खुलासा नहीं करेगी। उसे पता नहीं था कि पुनर्जन्म के बाद लड्डी डैकी भी यह मन की आवाज सुन रही थी और प्रिंसिपल उस पर भरोसा कर चुके थे। प्रिंसिपल ने लड्डी डैकी का प्रमाण पत्र छीन लिया और घोषित किया कि नकल के कारण उसका परिणाम अमान्य है। नकली बारिश खुशी से देख रही थी कि लड्डी डैकी कैसे बचाव करेगी, लेकिन लड्डी डैकी ने स्वीकार किया कि उसने नकल की थी और कहा कि प्राथमिक के 6 साल, माध्यमिक के 3 साल और हाई स्कूल में हर बार जो पहला स्थान मिला था वह भी नकल से मिला था। उसने यह भी कहा कि प्रिंसिपल उसे निकाल दे और उन निरीक्षक शिक्षकों को भी निकाल दे जिन्होंने उसे नकल करके पहला बनवाया। इस पर कक्षा शिक्षक आए और बोले कि आसपास के छात्र उससे कमजोर है, इसलिए नकल हो भी तो स्कोर दूसरे स्थान से 30 अंक ज्यादा नहीं हो सकता। तभी प्रिंसिपल को असंगति दिखी और वह परीक्षा का सीसीटीवी देखने वाले थे, लेकिन मन की आवाज फिर आई कि सीसीटीवी पहले ही नष्ट कर दिया गया है और कुछ साबित नहीं होगा। वो सोच रही थी कि नकल के लिए बस एक फोन काफी है। फोरम से प्रश्न पत्र लेकर ऑनलाइन हल कराया जा सकता है और 680 ही नहीं 750 भी संभव है। लड्डी डैकी समझ गई कि यही उसका तरीका है, इसलिए उसने कहा कि वह हर जांच में सहयोग करेगी। निष्पक्षता के लिए प्रिंसिपल ने सभी छात्रों से फोन जमा कराने को कहा। नकली बारिश ने विरोध किया क्योंकि फोन वाली नकल खुल सकती थी, पर प्रिंसिपल ने अनदेखा किया और शिक्षक ने फोन जब्त कर लिया। जब एलडीडी डीएचकी की बारी आई तो उसने दोनों जेबें उलट कर दिखाई और कहा कि उसके पास फोन नहीं है, जिससे नकली बारिश रह गई। उसी समय वही शिक्षक लौटा और बोला कि रिकॉर्डिंग पूरी तरह मिटा दी गई है। प्रिंसिपल ने समझ लिया कि गड्ढब दिहाच है और पूरे स्कूल की पुनर्परीक्षा घोषित कर दी। नकली वारिस फिर घबरा गई।